तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो के सेशन में हम सीखेंगे कि 600 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि 600 स्क्वायर फीट की हाउस कंस्ट्रक्शन अगर आज की डेट में हम करते हैं तो कितना खर्चा लग जाएगा। तो आज कंप्लीट उसी चीज में हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जो कि मैंने एज पर ड्राइंग डाला था। ठीक है, उसी के टॉपिक पे जो खर्च आया है वो मैंने एक कॉपी में नोट करते गया और एक टोटल रिव्यू निकल के आ चुका है हमारे पास कि कितना खर्च। अगर आप 600 स्क्वायर फीट में हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कराना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हो अपने घर बनाने के लिए 600 स्क्वायर फीट में, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो बिना टाइम इसके हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। मैंने एक कॉपी और पेन लिया है जो कि ये मैंने कंप्लीट टोटल मैंने इसमें जितना जब से मैंने स्टार्ट किया साइट तब से कितना कॉस्ट आया है और क्या चीज इसमें क्या क्या लागत हुई है, ये सारी चीज आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको प्लान समझना है। एक रफली प्लान मैंने बनाया है। अगर 600 स्क्वायर फीट अगर आपको हाउस कंस्ट्रक्शन कराना है तो इसमें क्या है, आपको 2 बेडरूम मिलेगा। जो कि आपको बेडरूम, ये वाली बेडरूम दिख रहा है, एक ये 2 बेडरूम है, एक हमारा किचन है, एक हमारा टॉयलेट है और एक हमारा गेस्ट रूम है। और स्टेयरकेस जो हमारा है स्टेयर जाके यहाँ पे यू शेप में मुड़ चुका है। जो कि ये वाला जो स्पेस हमें मिल रहा है, ये वाला पार्ट ये हमारा बरामदा है। ठीक है, अब इसमें गेट जो यूज हुआ है, देखो 2 टोटल 4 यूज हुआ है, गेस्ट में और 2 बेडरूम में और प्लस एक टॉयलेट में, राइट। और एक मेन गेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेन एंट्रेंस होगा जो कि आप स्टेयरकेस इस हिसाब से स्टेयरकेस बना सकते हो, स्टेयरकेस। ठीक है, ये मेन एंट्रेंस यहाँ से स्टार्टिंग है हमारी, राइट। आपको समझ में आ गया होगा प्लान, ये हमारा हाउस प्लान। ठीक है, 600 स्क्वायर फीट हाउस कॉस्ट आज हम कंप्लीट सीखेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि सीमेंट कितना यूज होगा, क्या क्या मटेरियल है। सबसे पहले हम बात कर लें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो, टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, तो हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, देखो टाइप ए, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ये 3 तरह के इंडिया में कंस्ट्रक्शन होता है। जो कि टाइप ए बहुत ही, क्योंकि इसमें हर चीज एक ब्रांडेड यूज होती है, हर चीज ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। और ये टाइप बी जो आप, टाइप सी जो आप देख रहे हो, ये हमारा गांव या विलेज के पर्पज से यूज किया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से कंप्लीट बात करूंगा जो खर्च आया है टाइप बी की, जो कि इंडिया में 85% यूज किया जाता है टाइप बी हाउस कंस्ट्रक्शन। ये भी इसमें भी जो मटेरियल यूज होता है, इसमें क्वालिटी का ही मटेरियल यूज होता है, इसमें ही मटेरियल जो भी यूज होता है इसमें ब्रांड का ही मटेरियल यूज होता है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर टाइप बी कंस्ट्रक्शन हम लोग कराते हैं एज पर साइट, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें इस प्लान को बनाने में, इस प्लान की बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ, लेबर यूज हुआ, और लेबर यूज होने के बाद जितने भी लेबर यूज हुआ, विंडो हुआ, मेन गेट हुआ, डोर हुआ, ये सबको बनाने में टोटल खर्चा कितना आ रहा है, राइट। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन, या आप डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स भी लिख सकते हो। और एक कॉलम में हम देंगे यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है। और इधर हम एक में देंगे अमाउंट। ये हाउस प्लान को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इधर हम देंगे अमाउंट, ठीक है। आपने समझ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में हम वो चीज लिखेंगे जो चीज हमारा यूजुअल, क्या नाम है मटेरियल्स की, राइट। सबसे पहला सीमेंट। जो सीमेंट की जो क्वांटिटी हमारे पास आया है 600 स्क्वायर फीट में, 210 बैग्स, मतलब 210 बोरी,
ठीक है, हम बताएंगे इसमें क्या क्या चीज हमारा कवर हुआ है। ठीक है, और जो मार्केट वैल्यू प्राइस आज के डेट में देखोगे 390 रुपया 350 रुपये में मिले, लेकिन एज पर जो मैंने देखा, एज पर मार्केट जो हमारे यहाँ पे है, मैंने 400 रुपीज के हिसाब से, आपके एरिया में जितना भी है आप उसके हिसाब से आप अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल रेट आ जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 210 इंटू 400 पर बैग्स, तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगा 84,000, 84,000। कितना आएगा? 84,000, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे होने वाला यूज, सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है? देखो, ज्यादातर दिल्ली के अकॉर्डिंग देखा जाए, जहां पे जमुना की सैंड जो बालू वगैरह हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली वगैरह में रेत मिलता है और डस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो चीज है उसके अकॉर्डिंग, मैं डस्ट के बारे या सैंड, हम सैंड अभी सैंड की फिगर डाल रहे हैं। ठीक है, हम सैंड, ठीक है, सैंड की जो क्वांटिटी निकल के आई हमारे पास 700 CFT। CFT 210 क्या है? ये बैग्स है। 700 CFT का मतलब होता है क्यूबिक फीट, राइट। तो और एक क्यूबिक फीट का जो मार्केट प्राइस रेस होता है 60 रुपी। कितना रुपीज होता है? 60 रुपी। अगर 60 रुपीज पुट करते हो तो आपके पास टोटल अमाउंट निकल के आता है 42,000, मतलब 42,000 ओनली। 42,000 ओनली किसका? सैंड का लगने वाला है, राइट। अब हम थर्ड नंबर में बात करेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट किसको कहेंगे आप? एग्रीगेट जो हमारा रोड़ी होता है, जो इरेगुलर शेप में होता है, उसका शेप का कोई ये नहीं होता है, कोई कोना निकला हुआ होता है, कोई बार है, कोई शेप में भी है, मतलब वो कोई फेस उसका बराबर नहीं होता है। उसको हम एग्रीगेट, आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े जो कंक्रीट टाइप की होता है हमारे पास, राइट। अगर मैं साइड विजिट में जाऊंगा तो जरूर आप लोगों को दिखा दूंगा, राइट। अब एग्रीगेट जो यूज हुआ है 650 क्यूबिक फीट, क्योंकि जो हमारे पास जो माल आता है, हमारे पास जो ऑर्डर हम भेजते हैं जो शॉप में, तो जो शॉप से हमें जो मटेरियल वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले जो भेजते हैं वो क्यूबिक फीट में भेजते हैं, राइट। तो 650 इंटू 60 रुपी। देखो, आपके मार्केट की वैल्यू के प्राइस यहाँ पे देखो, ये 60 रुपया की जगह पे आपका 57 रुपया भी हो सकता है, और यहाँ पे एग्रीगेट की वैल्यू 60 रुपया की वजह से आपके 62 रुपया भी आ सकता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो है, लेकिन यही है रेट, आपकी अप्रोक्स यही रहता है मार्केट प्राइस, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपके शहर में जैसा रेट है वैसा आपको पुट करनी है, राइट। अगर 650 इंटू 60 रुपीज करते हो तो 39,000 निकल के आता है। कितना? 39,000 निकल के आएगा हमारे पास, राइट। अब हम बात करते हैं ब्रिक, लगने वाला ब्रिक। 4 नंबर पे हम दिए हैं ब्रिक। ब्रिक आपने देखा होगा, ब्रिक एक अच्छे क्वालिटी के लगानी चाहिए, जिसका वाटर ऑब्जर्वेशन 15% टू 20% होनी चाहिए, जो वाटर ऑब्जर्वेशन तेज होता है। 1 मीटर के हाइट से ब्रिक को ड्रॉप करने पे वो टूटना नहीं चाहिए। 2 ब्रिक को आपस में पंच कराने पे मेटालिक साउंड आनी चाहिए। ये सब क्वालिटी की पहचान है, इनके ऊपर भी आप ध्यान दें, राइट। तो अब देखो, टोटल 600 स्क्वायर फीट में जो लगने वाला ब्रिक है हमारा 13,500। क्या है? 13,500। क्या 13,500 नंबर आता है? आप गलती से क्यूबिक फीट और स्क्वायर फीट नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। 13,500 नंबर ब्रिक्स आया, ठीक है। क्या कितना आया? 13,500 नंबर ब्रिक्स आया, जो कि एक ब्रिक जो हमारे यहाँ पे जो प्राइस है वो 8 रुपीज के आसपास है। हो सकता है आप ज्यादा क्वांटिटी मंगाए तो आपको 60 रुपया भी पड़ सकता है, राइट। लेकिन 13,500 इंटू अगर 8 रुपीज करते हैं तो 1,08,000 रुपया मेरे पास आता है निकल के। 1,08,000 रुपया निकल के आता है ब्रिक की कॉस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं आप सभी से कि बिल्डिंग के अंदर स्टील होने वाला यूज, जो क्वांटिटी होगा हमारा, उसके बारे में बात करते हैं 5 नंबर में, ठीक है। स्टील, अब स्टील में क्या होता है? 2 तरह का होता है स्टील बार। एक होता है प्लेन और एक होता है हमारा HYSD बार, जो ग्रिप्स बना होता है, जो कि IS 456 के अकॉर्डिंग जो कहता है। Fe 415 हम लोग यूज करते हैं। Fe 415, 450D, 500D, 550D, 600 मैक्सिमम तक हम ग्रेड ऑफ स्टील को हम यूज करते हैं, राइट। तो अगर आप कर रहे हैं तो मिनिमम Fe 415 ग्रेड का ही स्टील यूज करें, राइट।
अब हम क्या करें कि जो स्टील यूज होने वाला था तो 2 टन से एबव यूज हुआ है इस बिल्डिंग में, ठीक है, याद रखना 2 टन मतलब 1 टन में 1000 केजी के बराबर होता है। तो हमारे पास टोटल केजी है 2010 केजी। 2010 केजी का अमाउंट निकल के आता है। हमारे मार्केट में वैल्यू में 67 रुपीज से लेके 70 रुपीज तक हमें मिल जाता है, जो राखी की होती है स्टील वगैरह वगैरह, राइट। अब क्या है कि ये हम कितना दे सकते हैं 70 रुपीज। अब 70 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं टोटल स्टील की क्वांटिटी में तो आपके पास आएगा 1,40,700 रुपया। कितना आएगा 1,40,700 रुपया। 1,40,700 रुपया आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें जो मेन, अब स्टील तो मेरा निकल गया, ठीक है। अब मेन गेट में कितना खर्चा आया है, मेन गेट में खर्चा आया है। तो मेन गेट देखो कितना हमारे पास एक ही है। तो एक गेट को बनाने के लिए एसएस में, एक गेट को बनाने के लिए एसएस में जो खर्च आया है वो आया है 25,400 रुपया, ठीक है। 600 में 25,400 रुपया गेट, मेन गेट। मेन गेट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट क्वांटिटी हमारे पास एक है, इनटू एक क्वांटिटी को बनाने के लिए कितना खर्च हुआ है मेरा 25,400 रुपया, ठीक है। 25,400 रुपया अगर आप इंटू करोगे तो 25,400 रुपया टोटल कॉस्ट आया मेन गेट को बनाने के लिए। अब जो इसके इस प्लान के अंदर जो डोर है, देखो इसमें गेस्ट में है, इसमें है, इसमें 4 डोर को बनाने के लिए जो यूज हुआ है हमारा 27,000 अप्रोक्स, 27,000 अप्रोक्स। अब हम बात करते हैं डोर। 7 नंबर पे हम लिखते हैं डोर, ठीक है। 7 नंबर पे जो मैंने डोर लिखा है ये अप्रोक्स 27,000 एक क्वांटिटी के लिए है। तो 4 मतलब सॉरी टोटल जितने भी डोर है 4 डोर को बनाने के लिए हमारे पास अमाउंट निकल के 27। अगर आप 27 डिवाइडेड बाय 4 करोगे एक का क्वांटिटी आ जाएगा। तो मैं 1 इंटू 27,000 ही लिखता हूँ टोटल 4 नंबर के लिए। टोटल 4 नंबर का ऑल फिगर है ये, ऑल फिगर 27 में 4 डोर हमारा बनके तैयार हो गया था, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो 27,000 रुपया 4 डोर की 27,000 रुपया कीमत आती है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में जो होने वाली यूज है विंडो, जो कि विंडो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्टेयरकेस में एक विंडो यूज हुई है, दूसरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और तीसरी आपको ये वाला विंडो इस डोर के हिसाब से किचन की तरफ दिख रहा होगा। तो हमारे पास 3 विंडो हो गया और 3 विंडो को बनाने के लिए 12,500 रुपया आया है, जो कि अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। अब हम लिखते हैं विंडोज कितना, 3 विंडोज को बनाने के लिए कितना हमें लगा है 12,500, ठीक है। कुछ नहीं, आप टोटल यहाँ पे लिख दो 12,500। टोटल कॉस्ट कितना आया 3 विंडो को बनाने के लिए 12,500, राइट। अब देखो क्या है लेबर रेट। अब लेबर रेट की हम बात करते हैं। लेबर रेट में क्या है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नीचे से फाउंडेशन से लेके आपकी स्लैब तक प्लास्टर, ब्रिक वर्क और यहाँ तक कि फर्श की पूरी क्वांटिटी, ये सारा वर्क करने के बाद हमारा आता है कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट 9 नंबर में लेबर कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट बोलो, सिविल कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट बोल सकते हो, सिविल कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट। सिविल कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट बोले तो 1 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए 210 रुपया है कीमत, लेकिन हमारे पास स्क्वायर फीट टोटल क्वांटिटी कितना 600 इंटू 210 क्यों, 1 स्क्वायर फीट की बनाने के लिए लेबर रेट आती है 210 रुपया, राइट, जो कि इसमें बहुत सारा ओवर आपको करके दे देता है, ठीक है। अभी बात करेंगे आप लोगों से कंप्लीट। 210 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1,26,000 रुपया आपका सिर्फ लेबर की कॉस्ट आ जाती। कितना आ जाती? 1,26,000 निकल के आती है लेबर की कॉस्ट। तो अगर आप टोटल अमाउंट को एक्टिवेट करोगे, टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपका आता है 6,04,600 रुपया, 6,04,600 रुपया ओनली। ये टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आया है।
तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज रह गया, क्या चीज नहीं रहा। इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कॉस्ट था, टाइप बी कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने बात किया कि सीमेंट कितना यूज होना था, सैंड कितना यूज होना था, एग्रीगेट कितना यूज होना था, सारे चीज मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया, बात किया। तो एक जो स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ मेरा, यहाँ तक पीसीसी वगैरह, फर्श वगैरह सारे चीज काम करके इस सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने करके दिया 210 रुपया में। प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर। लेकिन अब हम ये 640 में बिल्डिंग क्या कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। सिर्फ ये आपका स्ट्रक्चर की क्वांटिटी थी। अब बात आते इंटीरियर की क्वांटिटी। इंटीरियर में, इंटीरियर वर्क्स में कोई लिमिट नहीं है, आप क्या यूज कर रहे हो, क्या यूज नहीं कर रहे हो, जितना कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट, अगर आपको इंटीरियर वर्क प्लस इंटीरियर वर्क अगर करानी है तो ये आपको एक्स्ट्रा लागत लगाना पड़ेगा इसके अंदर। चाहे आप जैसे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल्स फिटिंग है, इलेक्ट्रिकल्स लाइट है, पीओपी है, पेंट है, ये जितना भी कॉस्ट आएगा इसमें आपको प्लस से आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ने वाला है। तो इसी प्लान के आधार पे अगर आप बनाते हो घर तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, और इस हिसाब से अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपका स्ट्रक्चर 6 लाख में तैयार हो जाएगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा खर्च इंटीरियर के लिए करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो लेके आने वाला हूं कि ये तो सिर्फ मैंने आपको ये वाले जितना है आपको मैंने कॉस्ट बताया, ये कॉस्ट बताया, कॉस्ट बताया, कॉस्ट बताया। आप खुद से कैलकुलेट कर पाओगे कि बिट मटेरियल के साथ स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आएगा, इंटीरियर में कितना खर्चा आएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप बहुत चीज इस चैनल से सीख पाओ। थैंक